साल था 2003। दक्षिणी कर्नाटका के एक जिले के बस स्टैंड के लेडीज टॉयलेट के सामने भीड़ जमी हुई थी। लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। दरवाजा तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, जो दरवाजा पिछले 2 घंटे से बंद था। दरवाजा टूटते ही लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। टॉयलेट के अंदर एक महिला की लाश थी, जिसे देखते ही पुलिस को सूचित कर दिया जाता है। इसके कुछ महीनों बाद दक्षिणी कर्नाटका के एक और जिले के बस स्टैंड के लेडीज टॉयलेट के अंदर एक महिला की लाश मिलती है। ये सिलसिला यहाँ नहीं रुका, ऐसे ही कर्नाटका के अन्य जिलों के बस स्टैंड के लेडीज टॉयलेट के अंदर लगभग 19 लाशें मिली। ऐसी घटनाओं के बाद लोग दहशत में आ चुके थे और पुलिस प्रशासन के ऊपर भी काफी दबाव था और पुलिस ये जानने में असमर्थ थी कि इन सब के पीछे है कौन और इन सब के पीछे क्या मकसद है। पर इन सारी वारदातों में कुछ चीजें कॉमन थी, जैसे कि वो सारी औरतें जिनका मर्डर हुआ बहुत अच्छे से तैयार थीं और इन सब की मौत साइनाइड की वजह से हुई थी। फिर दिन आता है 16 जून 2009, जब बटवल कर्नाटका से एक 22 साल की लड़की अनीता अपने घर से लापता हो जाती है। शुरुआत में लोग ये मामला लव जिहाद का समझते हैं, जिसकी वजह से लोगों में काफी आक्रोश था और इसके चलते लोग पुलिस स्टेशन को घेर लेते हैं और पथराव करने लगते हैं। जिसके बाद पुलिस प्रशासन लोगों से 1 महीने का वक्त मांगता है और जांच में जुट जाता है। इसी क्रम में कुछ दिनों बाद पुलिस को अनीता का शव 150 किलोमीटर दूर हसन शहर के बस स्टैंड के लेडीज टॉयलेट में मिलता है। और जब पुलिस अनीता के फोन से उसके कॉल डिटेल्स खंगालती है तो किसी कावेरी नाम की लड़की से सबसे ज्यादा बात होने की बात सामने आती है। और जब पुलिस कावेरी के घर पहुंचती है तो पुलिस को पता चलता है कि कावेरी भी कई दिनों से लापता है। इसके बाद कावेरी के कॉल डिटेल्स में विनूता और गायब विनूता के कॉल डिटेल्स में किसी पुष्पा नाम की लड़की से सबसे ज्यादा बात होने की बात सामने आई। पुलिस ने जब कुछ और कड़ियों को जोड़ा तो पिछले काफी बंद नंबरों के बाद एक चालू नंबर मिला। पुलिस ने जब इस नंबर पर बात करी तो पता चला कि इसे कोई धनुष नाम का लड़का चला रहा है। जब पुलिस ने धनुष से सख्ती से पूछताछ करी तो धनुष ने बताया कि ये नंबर उसे उसके चाचा मोहन कुमार ने दिया है। जिसके बाद पुलिस मोहन को हिरासत में ले लेती है। जब पुलिस मोहन को हिरासत में लेके सख्ती से पूछताछ करती है तो सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि ये किसी सेक्स रैकेट ग्रुप का काम है। लेकिन मोहन ने बताया कि साल 2003 से 2009 के बीच गायब हुई 20 लड़कियों के मौत का जिम्मेदार वही है। मोहन ने पूछताछ में ये बताया कि वो ऐसी लड़कियों को जाल में फंसाता था जिनकी उम्र 25 से 30 साल के बीच होती थी और वो आर्थिक रूप से कमजोर होती थी। सबसे पहले वो उनसे दोस्ती करता और ये बताता कि वो एक प्राइमरी स्कूल का टीचर है। और ये बात कुछ हद तक सही भी थी, क्योंकि इन अपराधों को शुरू करने से पहले वो कर्नाटका के एक प्राइमरी स्कूल में टीचर था। फिर दोस्ती के बहाने वो लड़कियों का भरोसा जीतता और उनसे अपने प्यार का इजहार करता। और जब लड़की मान जाती तो वो उनसे भागकर शादी करने के लिए कहता और कहता कि अपने गहने भी साथ में लेकर चलना। और यहीं से उसका खूनी खेल अपने अंजाम की ओर बढ़ने लगता। फिर मोहन लड़की को भगाकर किसी सस्ते से लॉज में ले जाता और रात में उनसे शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता। और अगर लड़की शादी के पहले ऐसा कुछ करने से मना कर देती तो वो उनसे कहता कि क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं, हम अगली सुबह ही तो शादी करने वाले हैं। और ऐसी ही प्यार भरी बातें करके वो उन्हें मना लेता। और अगली सुबह वो कुछ बहाना बनाकर लॉज से कुछ देर पहले ही निकल जाता और लड़की से कह जाता
कि अच्छे से तैयार होकर और अपने सारे गहने बैग में रखकर उसका बस स्टैंड पर इंतजार करे, जिसके बाद वो दोनों वहां से कहीं और जाकर शादी कर लेंगे। और इतना कहते ही वो लॉस से निकलकर साइनाइड पिल्स का इंतजाम करने लगता है। दरअसल दोस्तों, साइनाइड ज्वेलरी को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये एक बहुत ही खतरनाक केमिकल है। और यहीं से मोहन का नाम साइनाइड मोहन पड़ा, क्योंकि वो अपने हर मर्डर में साइनाइड का इस्तेमाल करता था। और फिर वो साइनाइड पिल्स का इंतजाम करने के बाद बस स्टैंड चला जाता है और अपनी जेब से ये गोली निकाल कर लड़की को दे देता है और कहता है कि जो कल रात हमारे बीच हुआ उसकी टेंशन मत लो, ये गोली खा लो। और अगर लड़की ये गोली खाने से मना करती तो वो उसे अपनी प्यार भरी बातों में उलझा लेता और गोली खाने पर मजबूर कर देता, जिसके बाद वो उसे कहता कि ये गोली बाथरूम में ही जाके खाना, क्योंकि इससे प्राइवेट वाली दिक्कत हो सकती है। और फिर लड़की उसकी बात मानकर अपना ज्वेलरी से भरा बैग उसके हाथों में थमाकर टॉयलेट चली जाती है। इसके बाद मोहन वहां तब तक रुकता जब तक उस लड़की की मौत की पुष्टि ना हो जाए, और उसके बाद वो लॉज में वापस जाता और उस लड़की के सारे सबूत मिटा देता और वहां से सारे गहने और पैसे लेकर फरार हो जाता। इसी तरह वो अपने हर खूनी खेल को अंजाम देता था। फिर साल 2013 में मैंगलोर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उसे 20 महिलाओं के हत्या के केस में फांसी की सजा सुनाई। दोस्तों, आज मोहन जैसे और भी अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और अपने जुर्म को अंजाम दे रहे हैं। हमें इन जैसे अपराधियों से सतर्क रहने की जरूरत है। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली होश उड़ा देने वाली स्टोरी के साथ। और अगर आपको ऐसी ही स्टोरीज आगे भी देखनी है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।